हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में फटा बादल, फ्लैश फ्लड की चपेट में आए रिहायशी इलाके। सड़कों पर बहने लगा पानी, बहती नजर आई गाड़ियां। धर्मशाला के भगसुनाग की पार्किंग तालाब में तब्दील, सैलाब की चपेट में पूरा इलाका। कांगड़ा के मटौर में बारिश के बाद दिखा पानी का तेज बहाव, मकानों को भी पहुंचा नुकसान। तेज बारिश की वजह से हिमाचल के रामपुर में नेशनल हाईवे बंद, सड़क खोलने में जुटा नेशनल हाईवे प्राधिकरण। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में फटा बादल, फ्लैश फ्लड की चपेट में आए कई इलाके। गांदरबल के वाटलर इलाके में सबसे ज्यादा तबाही, प्रशासन के मुताबिक लोग सुरक्षित। फ्लैश फ्लड की वजह से सैलाब के हालात, सड़कों को नुकसान। जम्मू श्रीनगर हाईवे से आई चट्टान खिसकने की तस्वीर, रामबन के पास हादसा। लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर गिरी बड़ी चट्टानें, बंद किया गया हाईवे। उत्तराखंड के टिहरी में जबरदस्त बारिश, नदियां उफान पर। भीलगंगा नदी और नेल चामी नदी सहित बालगंगा नदी में बढ़ा पानी, जारी किया गया अलर्ट। उत्तराखंड में गंगोत्री हाईवे पर गिरा मलबा, बाल बाल बचा जेसीबी ड्राइवर। चमोली में आफत की बारिश जारी, फ्लैश फ्लड में बह गई बाइक। तेज बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड, फंस गई कई गाड़ियां। उत्तराखंड के टनकपुर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई घरों में घुसा पानी। हैदराबाद में भी तेज बारिश के बाद ट्रैफिक पर पड़ा असर, जगह जगह लोग रास्ते में फंसे। बिहार के दरभंगा में केवटी ब्लॉक के बाद में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, ग्रामीणों ने दरभंगा डीएम के साथ मुख्यमंत्री का जताया आभार। ओडिशा में भारी बारिश के बाद बढ़ा नदियों का जलस्तर, हीराकुंड बांध से छोड़ा गया सीजन का पहला पानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी उफान पर, मुजफ्फरपुर शिवहर स्टेट हाईवे पर लोगों ने ट्रक को बनाया आशियाना। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश, जिंदा दफन हो गया एक परिवार। ऋषिकेश में गंगा के तेज बहाव में फंसे 3 युवकों में से 2 की मौत, 1 लापता। दरभंगा जिले के रिहायशी इलाकों में बाढ़ का कहर, बस अड्डे पर घुटनों तक पानी। सीतामढ़ी में डीएम ने किया तटबंधों का निरीक्षण, कहा बागमती के जलस्तर में आई कुछ कमी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में 1 घंटे तक झमाझम बरसे बादल, मौसम में पारे में गिरावट, सुहाना हुआ मौसम। उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश में बारिश और बिजली बनी जानलेवा, 67 से ज्यादा लोगों की मौत। राजस्थान में बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत। जयपुर के आमेर किले में वॉच टावर पर गिरी बिजली। अच्छे मौसम की वजह से आमेर के किले में घूमने आए थे लोग, 11 लोगों की गई जान। बिजली गिरने की वजह से लोगों में मची भगदड़, कई लोग पहाड़ी से गिरे। पुलिस और एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे, अंधेरे की वजह से हुई मुश्किल। राजस्थान में आज आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान के कोटा में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की गई जान। अजमेर में बिजली गिरने से हड़कंप, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। धौलपुर में 3 मासूमों की दर्दनाक तरीके से मौत, आसमान से गिरी बिजली की चपेट में आए पशु चराने घर से निकले बच्चे। मध्य प्रदेश में भी आकाशीय बिजली का कहर बरपा, 7 लोगों की गई जान। राजस्थान के 12 में बिजली गिरने से 1 युवक की मौत, पिता बुरी तरह से झुलसे। पीएम मोदी ने व्यक्त की शोक संवेदना, किया ट्वीट, आकाशीय बिजली से हुई मौत बेहद दुखद, पीड़ित परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता। फिरोजाबाद में बारिश के दौरान कुदरत का कहर, आसमान से गिरी बिजली की चपेट में आए 3 किसानों की मौत, गांव में दहशत। कानपुर में बिजली गिरने से 5 की मौत, 3 दर्जन जानवर झुलसे। प्रयागराज में बिजली गिरने से 14 की गई जान, कौशाम्बी, उन्नाव, हमीरपुर और सोनभद्र में हादसा। दिल्ली में टिकरी कला के पीवीसी मार्केट में लगी भीषण आग, दर्जन भर गोदाम जलकर हुए खाक। 40 दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, तेज हवा की वजह से आग बुझाने में आई दिक्कत। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में मकान में लगी आग से झुलसकर एक शख्स की मौत। राजस्थान के 12 में 3 गाड़ियों की टक्कर, 2 गाड़ियों में लगी आग, ट्रैफिक जाम। करनाल में केमिकल फैक्ट्री में आग, टैंक में लीकेज की वजह से भड़की आग। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में यूपी एटीएस और लोकल पुलिस की छापेमारी, कानपुर से 3 संदिग्धों को लिया गया हिरासत में।
लखनऊ के काकोरी इलाके में हुई थी आतंकी मिन्हाज और मसीरुद्दीन की गिरफ्तारी। मिन्हाज के घर से विस्फोटक बरामद, मिला कुकर बम, ई रिक्शा की बैटरी से भी बम बनाने की कोशिश। आतंकवादियों के घर से हथियार भी बरामद, कुछ जले हुए दस्तावेजों की भी जांच कर रही है एटीएस। 15 अगस्त से पहले ही लखनऊ में थी धमाके की साजिश, यूपी के दूसरे शहर भी थे निशाने पर। आतंकियों के कुछ मददगारों के कानपुर में छिपे होने की आशंका, इनके साथियों की तलाश जारी। पाकिस्तान के पेशावर में बैठा आतंकियों का हैंडलर उमर हल मंडी वहीं से अपने गुर्गों को दे रहा था आदेश। एटीएस के कब्जे में आतंकी मिन्हाज का परिवार, मां, पिता और पत्नी को पूछताछ के लिए एटीएस ले गई अपने साथ। लखनऊ में अगले 2 से 3 दिन में धमाके की फिराक में थे अलकायदा के आतंकी, भीड़भाड़ वाले इलाकों की थी रेकी। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ समेत आसपास के जिलों में अलर्ट जारी, पश्चिमी यूपी में बढ़ी सतर्कता। अहमदाबाद में जारी है रथ यात्रा, कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं के शामिल होने पर पाबंदी। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ के दरबार पहुंचे अमित शाह, पत्नी के साथ की मंगला आरती। अहमदाबाद में सीएम विजय रूपाणी यात्रा में शामिल, निभाई सोने की झाड़ू से सफाई की परंपरा। अहमदाबाद में रथ यात्रा का पूरा रूट करीब 13 किलोमीटर का, पूरे रूट पर लगा है कर्फ्यू। आमतौर पर यात्रा को पूरा होने में लग जाते हैं 10 घंटे, इस बार लगेंगे सिर्फ 4 से 5 घंटे। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के साथ बलभद्र और सुभद्रा के रथ में हुई। कोरोना की वजह से इस बार रथ यात्रा में कई पाबंदियां, लोगों के शामिल होने पर रोक। 7 दिन तक माता गुंजिया के मंदिर में विश्राम करेंगे भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र। 20 जुलाई को मंदिर में लौटेंगे जगन्नाथ। पुरी में रथ यात्रा को लेकर सख्ती, सभी होटल खाली कराए गए, 48 घंटे तक बंद रहेगा शहर। द्वारका में कोरोना नियमों के तहत द्वारकाधीश रथ यात्रा का आयोजन, श्रद्धालुओं के बिना होगी पूजा अर्चना। देश में 24 घंटे में कोरोना के 37,000 से ज्यादा केस, 724 मरीजों की मौत। भारत में कोरोना के एक्टिव केस घटकर हुए 4,50,000, पिछले 24 घंटे में 12 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। दिल्ली में आज से अनलॉक 7 लागू, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे शिक्षण संस्थान के असेंबली हॉल। दिल्ली में किसी भी ट्रेनिंग की पूरी छूट, डीडीएमए से मंजूरी जरूरी। यूपी में रात्रिकालीन कर्फ्यू के समय में बदलाव, अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगे सख्त नियम। कानपुर में 6 डकैतों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सुपारी लेकर हत्या करता था गैंग। राजस्थान के भीलवाड़ा में चोरी के आरोप में भीड़ ने युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, पुलिस ने 15 को किया गिरफ्तार। दिल्ली में बदमाशों की फायरिंग में 2 की मौत, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हावड़ा में डरा गया एक जालसाज, लोगों को सरकारी नौकरी के नाम पर लगा रहा था लाखों का चूना। नोएडा में गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क, अरबों की ठगी का मामला। रायसेन पुलिस ने ट्रेन से पकड़ी 80 लीटर देसी शराब, 3 गिरफ्तार। दिल्ली में एटीएम क्लोन बनाकर लाखों उड़ाने वाला शातिर चोर गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने एक शख्स को मारी गोली, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। इंदौर में फर्जी दस्तावेज पर प्रमोशन लेने के आरोप में एक आईएएस अफसर गिरफ्तार। बिहार के सहरसा में गड्ढे से मिला बुजुर्ग महिला का शव, सुबह घर से टहलने निकली थी महिला।